एक बार आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। मैं इस आलस की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत ही परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति भी नहीं कर पा रहा हूँ। अतः कृपया मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का आप ही कोई तरीका बताएं, आप ही कुछ उपाय बताएं। ये सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, चलो तो फिर इसका प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस मुझे जल्दी उठने ही नहीं देता। इस पर बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि ये आलस क्या होता है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आलस क्या होता है, लेकिन ये जो भी होता है बहुत ही बुरा होता है। इस पर बुद्ध ने कहा कि आलस एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस के दो कारण होते हैं। पहला कारण शारीरिक और दूसरा कारण मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन ना हो, ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे शरीर के अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे ही चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए यदि तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से मिलने वाले भोज्य पदार्थों को ही अपने भोजन में शामिल करो। शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने अपने आश्रम के बौद्ध भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इस आश्रम की बौद्ध भिक्षुओं को चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है और जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शीतल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा कि हे बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज़्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज की रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। ये सुन आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब ही उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये हर रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। पर कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है कि अनुशासन हमें बांधता है, बल्कि अनुशासन तो स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह के बैठने से, लेटने से, चलने से या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो और उससे पहले मन के स्तर के आलस को समझो। बुद्ध ने कहा, मानसिक स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी
मैं इस काम को करने में असफल ही रहूँगा, तो हमें उस काम को करने से हमेशा अलग तरीके से करना चाहिए। जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो हम पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तो आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहने से हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। ये सुनो, उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो फिर सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगत में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर बना लेती है और ये एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जीवन बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी भी ना टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास भी लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, पानी की खोज करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले, तब उस आदमी ने कहा कि मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान को आलस तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम आवश्यक है। यदि तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है, क्योंकि अभी तुम भविष्य में होने वाले उन रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझो, तुम्हारा आलस केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।